बेटा बाप जाओ, पूरा खानदान उठ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब जाओ। आप भी जाइए। ओ आप आ रहे हैं, आइए आइए, आप फूल माला चढ़ा दीजिए। खाली मलबे में चलो चढ़ा या मुहा दखल दियो ये मोहब्बत है। अच्छा मोहब्बत हम तो लोग मोर लिए। हाँ, मलबा संगे संगे कुछ दीवो करे। लोग मजार पे चढ़ाते हैं, आज जिंदा पर चढ़ा रहे हैं। हम तो सब बहन दिए हमारे कपड़ों में चलो उठाओ, बड़ा अच्छा मोहब्बत है। इन लोगों ने बहुत दिन से बना के रखा है, और पैसा जब लगा है तो चढ़ाना भी चाहिए, और बहुत जरूरी भी है। इसको रखो, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ आइए, सब मुझको देखिए। जब तक नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी। इतनी मेहनत से घर छोड़ के, ठंडा छोड़ में आए हो, कम्बल रजाई छोड़ के, कुछ सुनने के लिए, कुछ बुझने के लिए। तो हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करें, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, बड़ी मेहनत के साथ मैं यहाँ कैसे आया, किस तरह आया, कहां से आया, हम क्यों अपने दुख और दुखड़ा सुनाएंगे। हम आ गए। जनाब मोहम्मद जमशेद साहब ने, इनकी आवाज बैठ गई फोन करते करते। हमने वादा किया कि हम आएंगे, 2-4 महीना पहले प्रोग्राम लिखवाए थे, बीच में भूल भी गए थे, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम आ गए। मस्जिद देखे तो दिल गदगद नहीं गदागद हो गया। बड़ी अच्छी जगह में बेहतरीन मस्जिद बन गई, कम वक्तों में बहुत अहम अच्छी बन गई है। बस अब सिर्फ मस्जिद बना के जलसा करके खाली चुपचाप खाटी में सुतल मत रहना, नमाज भी पढ़ना पड़ेगा। जरूरी है, नमाज के बगैर इंसान अधूरा है। नमाज नहीं तो कुछ नहीं। अभी जो हम लोग चेहरा में देखते हैं, ठंडा में कितना क्रीम लगाते हैं तब कुछ चमकता है। कयामत के दिन कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई फेयर एंड लवली नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, उनका चेहरा कल मैदाने महशर में सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में रहोगे तो चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा। आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। थोड़ा बहुत बोला कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? जब मुख्यमंत्री तुम्हारी बेटियों का निकाब नोचने लगा तब भी चुप हो। कब तो बोलोगे? लैब नहीं देखते, बेटियां नियुक्ति पत्र लेने जाए, सरेआम 10-10 मरतबा शपथ लेने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री इतने जलील और घटिया हरकत करेंगे, कोई सोचा था? सेकुलर के नाम पे तूने क्या नहीं किया। अब तो मुसलमान की बेटियां, अरे तो लोगों के बीच में भी सुरक्षित नहीं, नकाब नोच के चेहरा देख रहा है। बेटियां घर से निकले कॉलेज तो पत्ता खींच लिया,
बेटा निकले सड़कों पे तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया, मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया, आजान पे प्रतिबंध उठा रहे हो, कुरान लैब फाड़ रहे हो। आखिर कब तक ये खिलौना भारत में खेलोगे? कब तक? क्या मुसलमान खिलौना बन के रह गए? मुसलमानों याद रखो, 30 करोड़ होने के बाद भी आज मामूली लोग तुम्हारे ऊपर सेना तान के खड़ा है, क्योंकि तुम बोलना छोड़ दिए हो। आजान बैठे बैठे 5 वक्त घर में बैठ के सुनते हो, मस्जिद की तरफ जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, उलमाए किराम से मिलते हो, 24 घंटा मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, मोहब्बत समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना ये मुसलमान जिस रास्ते से चलती थी, दुनिया देख के कौम को कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़ा, अरे बारे जुल्मात में दौड़ा दिए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। जो भी नेता झोला छापाए मुसलमान को ठोक बजा के चला जाए, वो मामूली भगवाधारी कहे मुसलमान को मिटा देंगे, ये तेरी औकात है? ये भारत तेरा है, जितना तेरा है भारत उतना मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का भारत है उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना गरीब मुसलमान का भारत। पढ़ा गया तब ना, इतिहास के पन्नों को पलटोगे तब ना। जिस मुसलमान के बच्चों के हाथ में 12, 13, 14 साल में मोबाइल लेके लूडो और गेम खेले, वो बाप जाके चौक में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले, वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां निष्ठा के नाम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेच के पटाखा फोड़े, वो कहे इस्लाम खतरे में है। बेटी बाप से भिखमंगा की तरफ 5 लाख मांगे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर। फजीलत नमाज पे जलसा भी करो, नमाज पढ़ो भी। क्या पढ़ोगे नमाज? ये लोग मोबाइल गलियों में गेम खेलो, पढ़ोगे नमाज, गेम खेलोगे तो कुछ नमाज का ढंग नहीं, न जनाजा ढंग नहीं। दादा को दफन कर दिया बगैर दुआए जनाजा पढ़े, बाप को दफन कर दिया, अब खुद दफन करने के लायक हो गए, फिर भी दुआए जनाजा याद नहीं। इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरे में, इस्लाम खतरे में। मौलाना तनख्वाह दे गया 6-7-8 हजार दे करके इमाम के ऊपर सब सीमा ठोक दिया। हम इमाम रखे हैं, अरे बाप, लता मथमे में रखा है। इमाम ने तो देखे कैसे कितना आराम से बैठी है, नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। वहां साहब छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा बच्चा क्या रहे। ये जगह तो बोल दिया कि आप लोग नमाज काहे पढ़ते हैं। बोल मौलाना साहब उन्हीं पारी पर खाओ की लगता तो हूं खोकल से। अजब हाल है जी, नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बहन सुन, जिस दिन तू नमाजी बन जाएगी ना, कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा, मस्जिद में जाएगा, बाजमात नमाज पढ़ेगा, और मैक में सीना तान के खड़ा होकर फख्र से हिंदुस्तान के धरती पे कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह 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 वाह, क्या बात। ए बाबू रे, जब हम तकरीर करेंगे सामने से मत पार पाना, हम सोचे इनाम देने आ रहा है, खबरदार ये सब झटका मत देना, समझा। एक तो 10 टका दबन करे खाली झटका देता है, ये सब झटका है। हम सोचे आ रहा है, हम बोले पटिया आ रहा है, पटिया चला गया।
भागलपुरी चले गए? अच्छा पढ़ा। जब भी शायर पढ़े तो उनको ज्यादा दीजिए। शायर को इमाम साहब ने, आप ही हैं यहाँ के इमाम, शायर को ज्यादा दीजिए। क्या कि शायर के बाल बच्चा रोटी चावल भात खाता है, हम लोग के बाल बच्चा अलकतरे पीता है। सुभान अल्लाह, क्या मजमे में रंग है। अब तो लोग मुझको देखने के लिए लोग आने लगा। जी जी जी। अभी मैं 3 दिन से सीमांचल में घर नहीं गया, सीमांचल से आ रहा हूँ। 3-4 दिन से सीमांचल में, फिर पता नहीं कितने दिन रहेंगे, फिर जा रहे हैं। पूरा अभी भूटान चले गए थे, नेपाल चले गए थे। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के घर जा रहा है। हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है, जिनका कदम 24 घंटा घर में है। उनको गौर से देखोगे तो हज का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप को गौर से देख लोगे तो हज का सवाब, लेकिन देखोगे तब ना, बीवी देखने देगी तब। आजकल की बीवी नहीं ना, जादूगरनी है। लग तो यही सब पीर ही के। आजकल के शोहर के लिए पीर की जरूरत नहीं है, बीवी है पीर मान लिया। अजब माहौल है। माँ 3 दिन से पड़ी रही चारपाई में, बेटा पूछने तक नहीं जाता है। ना कोई बहू घुसेगी बूढ़ा दर घर में। लेकिन जहां बीवी खाली थोड़ा सा 1.5 घंटा उठने में देर कर दी कि बोलो जब हाल है, लगता है ये पीर नहीं। अजीब माहौल है। तो बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, बीवी ही से मोहब्बत करनी चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अपनी बीवी सलाम करना, ये हटो, याद रखियो। अपनी बीवी, खाली बीवी सोची दूसरा नहीं कहते तो मारी। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत चालू रखिए। तो याद रखो, आज भारत के मुसलमानों पर पूरी दुनिया की नजर है। जी जी। आपको पता है? आपको नहीं पता है? नवादा में 5 दिन पहले एक सरफराज करके फेरी वाला बेचारा कपड़े को सर पे लदा के लाद करके फेरी करता था साइकिल में। ये गवाला के बरादरी, जिसको यादव बरादरी कहता है हिंदुओं में, वायरल करो वीडियो। और वो जाके उनको पूछा था पता, पीट पीट के उसको इतना मारा, इतना मारा, इतनी रुसवाई किया, पैंट तक उतार दिया, पेट्रोल तक बदन पे छिड़का, आग तक गर्म लोहे से मारा गया। 6-7 दिन हॉस्पिटल में मर गया। 4 आदमी को गिरफ्तार किया अभी। और देखा आपने? अतहर हुसैन नाम था ना, अतहर हुसैन नाम था। सुनो, आज मुसलमानों को मोम लिंचिंग किया जा रहा है। हुकूमत चुपैसी झारखंड में, जिसमें हेमंत सरकार को झोला में भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया, उस हुकूमत में 18 मोम लिंचिंग मुसलमानों का हो चुका है अब तक। कहां हो? खेलोगे, पढ़ो, इतिहास पढ़ोगे तब ना। कुरान रखा है घर में, जिंदगी में खोल के नहीं देखता। कुरान की तिलावत की खुशबू तेरे घर से चली गई है, पते नहीं चलता घर में कुरान कहाँ है। माँ बहने बैठी, पूछिए कभी कुरान खोलिए। कल जुमा है, पढ़ेगी, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहनों, बगडबरा वालों में नई मस्जिद रजा मस्जिद बनाई है ना, रजा मस्जिद के कमेटी वालों सुनो, कल से एक मामूल बड़ा लेना, कल से जुमा भी शुरू करना मस्जिद में। और मेरी माँ बहन, तू घर में तिलावत कुरान शुरू करना। रोज मत पढ़ो, काम है मत पढ़ो, लेकिन सप्ताह में 1 दिन जुम्मा के दिन नहा धो के जल्दी से घर मकान पहुंच के शोहर मस्जिद की तरफ चलेंगे वजू करके। तुम 11-12 बजते घर मकान साफ सुफ करके, घर खाना वाना बना करके, कपड़ा पहन करके, नहा धो करके तुम बैठ जाना, कुरान को खोलना। वो सजदा वहां करेंगे, तू तिलावत यहाँ करना। वो इबादत यहाँ करेंगे, तू तिलावत यहाँ करना। कुरान पढ़ते पढ़ते 1-1.5 बजा देना। शोहर जुम्मा पढ़ के घर लौटेंगे, सर पे शोहर की टोपी होगी, वजू का चेहरे का निशान होगा, मुस्कुराहट चेहरा होंगे। तू उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना कोने पे, मुस्कुराते हुए शोहर को देख के सलाम करना। तिलावत कुरान की खुशबू होगी, ऐसा लगेगा झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वाह वाह, क्या बात है। ये मामूल डेली बना लो, हर जुमा डेली मत, रोज नहीं तो सप्ताह में 1 दिन खाली कुरान खोल के पढ़ो। कसम खुदा कि तुम्हारे चेहरे के रंग बदल जाए, खूबसूरत में तब्दील हो जाएगी। और जिसकी बीवी नमाज पढ़ेगी, उसके शोहर के 950 रुपया महीना बचेगा। 950 टका महीना उस शोहर का बच जाएगा, जिसकी बीवी नमाजी बन जाएगी। जब बीवी नमाजी होगी तो फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, फेस वॉश, क्रीम पाउडर के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों खरीदेगा? जोहर में वजू करके मुंह धोएगी, फिर असर में करना 1.5 घंटा में, तो क्रीमिया कब लगाएगी?
असर में वजू करेगी, फिर मगरिब में वजू करना है, फिर पुरवा कब लगाएगी? मगरिब में वजू करना, ये फिर सही, ईशा में वजू करना है, तो फेसवाश कब करेगी? ईशा में वजू करके खाना खा के सोएगी, क्रीम पाउडर करेगी। 900 टका घर घर बचेगा और बीवी भी खूबसूरत हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। जिस दिन बीवी कहेगी फेसवाश ला दो, उस दिन बीवी को फेसवाश नहीं बल्कि मसाला ला के देना। वो पूछेगी क्या है, बोले हटे को फेसवाश, इटाम खाली खड़ा भेजो। जिस दिन बीवी मांगेगी क्रीम, उस दिन तुम लाके दे देना तस्बीह। जिस दिन मांगे फेरन लवली, उस दिन लाके को प्लास्टिक लोटा दे देना। बोली तीनों इस्तेमाल कर, चेहरा अपने चमक लो। मुसल्ला, लोटा, तस्बीह। जिसके घर में है उसकी बीवी खुद ब खुद खूबसूरत नजर आएगी। मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगी, वजू से लोटा से वजू बनाएगी, तस्बीह की तिलावत करेगी, ऑटोमेटिक चेहरे में खूबसूरती आ जाएगी। माशाअल्लाह, वाह ये मोहब्बत है। दे दे हमारे बात को मोहब्बत या वाला भाइयों ने साहब ही झेल दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है कि यहाँ के लोग नवाज रहे हैं। माशाअल्लाह, दी 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 अरे दियल दिन हाँ दियल दिन दिखावो करे लगे कहीं बिहार दिन से याद रहे। ठीक है, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। चेहरा बेटा बहुत अच्छा है। देखो क्या मोहब्बत है यहाँ के लोग। 1 बजे रात, 1:30 बजे रात 50 भी नवाज दिया, 10 का भी नहीं, 100 का भी नोट दे दिया। सोच देखो 1:30 बजे रात 100 का नोट दे रहा है। 500 नहीं, इस गांव में यहाँ इस टाइम में 500 उम्मीद मत रखना। ये 500 हम जिंदा में नहीं, मौलाबाद मुँह हम घुरिया दिए तो अलग बात। कहे सुभान अल्लाह। ये देखिए, हाय हाय हाय, हालांकि सुबह चर्चा करेगा, बस फुसले लाइए चा मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। हम तो तू ना घबरा, लाख नेता है, मंत्री है भारत में। वाह ये देखिए, दो गिनिए अभी आप, अभी शुरू हुआ है। वाह वाह वाह। अच्छा, ये सब के भाड़ा पर यहाँ नहीं, अपने आले कुर्सी नहीं वाला लागे, कुर्सियों भला मिलना रहे जो सबके भले मिलना कोसनोन करेगा ने 10 टका दे ने सुभान अल्लाह के कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, पूरा मजमा के सुभान अल्लाह। तू ना घबरा, मैं अभी ऑपरेशन करके आया। अभी क्या कहते हैं, सीमांचल इलाके में बिन्ना गोली गए थे, अभी मैं ऑपरेशन करके आया। वो मुर्शिदाबाद वाले, इसको भी मोबाइल में नोट कर लो। मुर्शिदाबाद वाला जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आतंक फैलाया है ना, ये मस्जिद नहीं, ये राजनीतिक अड्डा है। जी जी, ये मस्जिद नहीं बना रहा, ये राजनीतिक अड्डा है। पहले टीएमसी में था, फिर बीजेपी में घुसा, निकाल दिया। उनका चेहरा देखते हो, इतना बड़ा तुम दलाल बन के बैठे हो। तुम कौन होते हो हितैषी मुसलमानों के बाबरी मस्जिद बनाने वाले? किसने ये पावर दिया तुझे कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी? याद रखो, पूरा मुर्शिदाबाद बाबरी के नाम पे बना दो, लेकिन जो बाबरी मस्जिद थी वो आज भी फैजाबाद में है, कल भी फैजाबाद में था, सुबह कयामत तक में बाबरी मस्जिद वहीं रहे। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह। ये राजनीतिक कांटा बनाया। 6 दिसंबर को बुनियाद रखा। बाबर के नाम, बाबर कौन होता है? हम बाबर के नक्शे कदम पे नहीं चलते, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलते। इसलिए इस चीज को बहिष्कार मुसलमान किया जाए। ये बाबरी मस्जिद के साथ मजाक है, इनके साथ पूरा सरासर नाइंसाफी है। ये बाबरी मस्जिद के नाम पे ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद के नाम से राजनीति का अड्डा बना दिया है। उन भोले भाले मुर्शिदाबाद के गरीबों को क्या पता कि ये नेता, उनका चेहरा देखो, जो बीजेपी में चुनाव लड़े वो मस्जिद बनाएगा, पता है कौन है? ये उन्हीं का एजेंडा है। इसलिए ऐसे राजनीतिक में ना पड़ो। कोई मुसलमान उस मस्जिद का सपोर्ट नहीं करता है। मेरी एक ही बावरी थी जो तोड़ा है, जबरदस्ती शहीद किया है, और अदालत ने भी कह दिया कि उनके नीचे न कोई मंदिर था, न कोई अवशेष मिला। आस्था के नाम पे फैसला भारत में होता है। अब तो अदालत में फैसले नहीं होते, फैसला कहीं और होता है, अदालत में सुनाया जाता है। लेकिन तू ना घबरा, तू अपनी मस्जिदों को आबाद कर, तो अपने मस्जिदों को आबाद कर। अपने बेटा बेटी की शादी में सस्ता कर, सस्ता। जो तुम 1.5 किलोमीटर तक जो टूनी बोल लगाते हो, गेट लेट फेट गेट सेट गेट, 3 लाख का पिंडाल, 1.5 घंटा वहां बाराती बैठता, 1.5 घंटा में 3 लाख। अफसोस नहीं है उस बेटे की बाराती में 3 लाख,
जो बेटा निरा जाहिल है, 6वां पढ़ा नहीं, 3 लाख का पिंडाल, 7वां पढ़ा नहीं, 40 स्कॉर्पियो, मैट्रिक देखा नहीं और मांगता है कि अंगूठी सोने के लेंगे। ये मुसलमान के हाल है। बेटा 5वां नहीं पढ़ा है, 6ठा मुंह नहीं देखा है, और बेटा शादी बल धुइन दे लियो, 32 को कर लीजिए गाड़ी, 32 को कर लीजिए। पढ़ा का छोड़ नहीं मान लो, देखो से 2 बोरा ले पढ़ा का नहीं मान लो। बगडबरा वालों, अब शादी भी हम पढ़ा का फोड़ना अब बंद करो। बहुत दिन से फोड़ रहा है पढ़ा का, आज से नहीं फोड़ रहा है, 10-20 साल से सुन रहे पढ़ा का फोड़ रहा है। 10, 20, 30, 40 टका पढ़ा का क्या होगा? क्यों पढ़ा का पीछे पड़े हो? 2026 के शादी में अब पड़ाका फोड़ना बंद करो। बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ लिया, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं तो क्यों 10-20 टका बर्बाद करते हो पड़ाका फोड़ के? अब शादी में जाना 2026 में पड़ाका लेके मत जा मेरे दोस्त, अब जाना तो 10-20 को बम लेके जाओ। एक को बम एकदम दिरहग मार, समझिया घर ही उड़े थे। एक ही बम मारो, पूछना ये कौन टा बल महिला वाला समझिया, हम 2 गो मार, छटका वाला लास्टम देना माटी फिर करी उड़े थे। छटका समझिया बल खत्म समझी, अब चल लियो जन्नत। अब सोच नहीं लगता इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पे, सुन्नत मुस्तफा के नाम पे पड़ाका फोड़ते हो। एक दिन तुम पड़ाका फोड़ते हो, 12 महीना हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि सुन्नी है, मसले के आला हजरत वाले हैं। जो मसले के आला हजरत वाले होंगे वो डीजे पड़ाका नहीं करेगा। तेरा बेटा पढ़ेगा, बाप के सामने कहेगा बाबा नबी के नाम पे हमने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था, चौक पे ऐलान किया था। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वाह क्या बात है, क्या बात। मुसलमान शादी में बर्बाद है, आज मुसलमान मोबाइल में बर्बाद है, आज मुसलमान चोरी पैसा, घर बैठले बल कमाई, घर बैठले 3 गो छौनी हो बोल 2 गो वाटेम लागल, 2 गो वाटेम लागल। और अब वो पैसा अपने खा करके हम लोग को खिला रहा है। हम लोग भी खत्म है, एकदम खत्म। एगो बच्चा चुप नहीं कर पाते। पहले खाली बचवा देखते थे चुप हो जाता था, अभी बचवा फूंकते हैं तो यार चीचा। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मतलब बाबा है कि जो नहीं फूंकवे हैं, 2-3 को बच्चा लाया। अरे बाप, बोल झारखंडी बाबा, बचवा दोपहर से चुप नहीं होता है। धीरे धीरे लाया, हल्का सा फूंके हजरत, चिल्हाने लगा। बोल हजरत एक ठीक से फूंक, कलियवरी फूकने गिर मयो काम तो बल का है, कली ATM मार ले लो, घचवाल खिया दिल को, 40 दिन सर खत्म। 5 लाख मांगा था, डीजे बजाया, बेटी बाप घर से 5 लाख डिमांड किया, वहां भी मौलाना खिला दिया। अच्छा मस्जिद में भी चोरी पैसा लगा रहा है। ATM चोर मार लिया, क्या करता है, कहाँ डकैती करता है, और कढ़ैया उठाने के लिए रे बाप 2 लाख नारे तकबीर जिंदाबाद कराए दौड़ब करो। क्यों इस तरह मस्जिद मत बनाओ, टूटले घर में पढ़ो ना। मैं हक बोल के जा रहा हूँ, सच बोल के। मैं चापलूसी नहीं कि आप 100 टका दे दोगे हम आपको जन्नती मुसलमान कह देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। खुदा के वास्ते कभी भी हराम की कमाई मस्जिद में मत लगाना मेरे दोस्त। खपड़े के मकान में नमाज पढ़ लेना। कभी भी हराम का पैसा मस्जिद में 1 रुपया मत लगाना, वरना सब ले दे के बराबर हो जाएगा। 5 लाख खर्चा हुआ मस्जिद में, 10 लाख खर्चा किया, और 10 लाख में अगर 10 लाख में 9,90,999 टका अगर आपने पाक पैसा लगाया और 1 रुपया हराम का देके सबको बराबर कर दिया। 1 ड्राम पानी में 1 ढक्कन पेशाब काफी पूरा बर्बाद करने के लिए। 1 ड्राम दूध में इतना सा जहर है काफी उसको खत्म करने के लिए। 1 ड्राम दूध में 1 नींबू का 1 फुटा मार दो, उसमें पूरा नींबू खत्म, दूध खत्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते आहिस्ते आहिस्ते बनाना, चोरों का पैसा मत लगाना। ये मैं कह के जा रहा हूं नहीं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कमेटी जिम्मेदार है, सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार है। जानबूझ के मत लगाओ।
अगर वो जान रहा है कि इसके घर में और पैसा है, वो देता है, उनसे ले लो, उनके और कारोबार है तो ले लो। और जानते हो नीठा पूरा खानदान इसी को खाता पीता है, उस पैसे से मत लगाओ मेरे दोस्त, वरना सबकी मस्जिद बर्बाद हो जाएगी। नमाज पढ़ोगे, अल्लाहू अकबर नियत करोगे, मक्का नहीं खाली मस्जिद का पंखा दिखाई देगा, कितना स्पीड घूम रहा है। आज क्यों नमाज में मन नहीं लगता है? मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पांव में तीर लगा, लोगों ने निकाला, अली चीख गए रुक जा, तीर मत निकाल। लेकिन जब मौला अली नमाज में खड़े हो गए